हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो कुछ 2 दिन से मैं अपनी वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे अभी एक वीडियो मेरे को ना अनलिस्ट करनी पड़ गई थी। रीज़न बीइंग कि एक मैंने जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी उस वीडियो में वो थोड़ी सी गलत थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे ठीक करूँ, क्या करूँ, तो मुझे वो अनलिस्ट करनी पड़ गई। प्लस एक दो चीज़ें और थी, थोड़ा काम वाम था, थोड़ा थक भी जा रहा था डेली वेली काम करके। तो इस वजह से भी मैं एक भी वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था और शॉर्ट्स डाल दे रहा था। बट मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभार काम में बिज़ी हो जाते हो इतना ज़्यादा, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और आप फिर या आपका कभी कभार ऐसा भी होता है कि मन भी नहीं होता कभी कभार कुछ बनाने का। तो मिक्स सा सिनेरियो था, इसलिए मैंने कुछ डाला भी नहीं। सो आज मैं फिर से एक चीज़ देख रहा हूँ, बना रहा था मैं। So we'll talk again about that topic which I discussed earlier about AIPRM। उसमें मैंने गलत बोला था, उसमें मैंने ARPM बोल दिया था। AIPRM जो टूल है, मैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, मैं एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा बाद में। बट अभी मैं कुछ और देख रहा था उसमें, तो आई वाज जस्ट लाइक लिसनिंग अबाउट कि कैसे आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो और कौन से टूल्स हैं। मैं काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर रहा था और मुझे उसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया कि आप जब भी किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं या आप कभी भी कुछ भी करते हैं, सो इट्स नॉट अबाउट लाइक एक ना प्रोसेस चल रहा है आजकल मार्केट में कि यू कांट लिव योर लाइफ ऑन अ सिंगल इनकम, यू नीड अ पैसिव इनकम एंड पीपल आर स्टिल फिंगरिंग इट आउट कि क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। तो आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक में होने वाली है। इफ़ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चल सो बहुत सारे ऐसे पैसिव इनकम के आइडियाज़ हैं जो आप लोग भी अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। उनमें से कुछ आइडियाज़ के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। जैसे पहला आइडिया के बारे में बताता हूँ। पहला आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़ॉन जैसी कंपनियों के पास भी एफिलिएट मार्केटिंग का एक प्रोग्राम रहता है जिसमें आपको अपनी एक आईडी बनानी होती है, अपनी साइट बनानी होती है। आप उसके थ्रू कुछ भी, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आप किसी सोशल मीडिया पे हैं, आप अपने चैनल के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू अमेज़ॉन का एक एफिलिएट कोड होता है जो अपनी साइट के साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि जो भी लोग आपकी साइट में आएंगे, जो आपके विजिटर्स हैं, साइट विजिटर्स हैं, वो उस लिंक को क्लिक करके अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स जाके खरीद सकते हैं। सो यू कैन गेट सम अमाउंट ऑफ मनी एज अ एफिलिएट मार्केटर। Then there is this property lending, रियल एस्टेट थोड़ा सा महंगा क्राइटेरिया आ जाता है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ इनकम रहती है, कुछ लोगों के पास लैंड रहता है, कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो इसके थ्रू भी लोग बाग एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑन अ मंथली बेसिस। वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास छोटी प्रॉपर्टी है तो रेंट उसका कम आता है, आप सेल आउट करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, या फिर अगर आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई कमर्शियल स्पेस है, तो कुछ ऑफिसेज होती हैं जिनको आप लेंड कर सकते हो, कुछ शॉप्स होती हैं जिनको आप लेंड कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे भी आपको कुछ कैश फ्लो आता रहता है। देन देयर इज़ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग इज़ समथिंग लाइक एक साइट है शॉपिफाई। शॉपिफाई पे आप क्या कर सकते हैं कि अपना एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, एक एफिलिएट चैनल क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपको अपने डिज़ाइंस डालने होते हैं। सो जब आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, आप डिज़ाइन क्रिएट कैसे करते हैं? तो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। लेट्स से कैनवा है, फोटोशॉप है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक UI UX डिज़ाइनर से मिलते हैं, वो आपको कुछ आइडियाज़ देता है कि आप ऐसे ऐसे अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा कि अगर हमें किसी को कुछ गिफ्ट करना होता है तो एक प्रिंट आइटम्स वाली शॉप होती हैं कि आप उसके पास कोई टी-शर्ट लेके जा रहे हो, कोई मग लेके जा रहे हो, और आपके एक कस्टम प्रिंट आपको बना के वो देते हैं। तो यही एक काम आप घर बैठे बैठे भी कुछ डिज़ाइंस क्रिएट करके आप अपनी शॉपिफाई ऐड पे डाल सकते हैं और उनको आप डिज़ाइंस को सेल आउट भी कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये शॉपिफाई आपको क्या करेगा कि जब आपके पास कोई क्वेरी आती है, कोई आपके पास कोई लेट्स से एक क्लाइंट आता है जिसको कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो अपने रिक्वायरमेंट वो सिलेक्ट करता है आपके जो आपने उसमें डाला होता है कंटेंट, और उसके थ्रू वो शॉपिफाई के पास रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है। शॉपिफाई अपने ही जो सप्लायर्स होते हैं उनके पास वो चीज़ भेजता है। लेट्स से अगर कोई मग है, कोई टी-शर्ट है, तो शॉपिफाई के सप्लायर्स ही वो उसके पास जाएंगे एंड देन डिलीवरी भी शॉपिफाई ही कराएगा। इसके लिए शॉपिफाई कुछ एक छोटा सा अमाउंट लेता है, आपकी जो सेल होती है उससे। वो पर मंथ बेसिस का अमाउंट रहता है और वो चेंज होता रहता है विद टाइम। जितनी सेल होती है उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है।
थर्ड जो लेट्स से फोर्थ ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग को, स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इसको एक रिस्की वो मानते हैं, एसेट मानते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग सीखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, अगर आपके पास एक अच्छा कोच है, तो आप घर बैठे बैठे भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और इतना ही नहीं, यूट्यूब पे ही या फिर लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो आप अगर चाहें तो आप इन मेथड्स का यूज़ करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अपनी स्टोरी की कि कैसे मैंने अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट करी थी, तो ये बात है मेरे कॉलेज टाइम की। मेरा बीटेक का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, और मेरे पास थोड़ा सा कैश क्रंच आया था। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग का एक चैनल देखा, मैंने वहाँ से सीखा कि ड्रॉप शिपिंग करते कैसे हैं, होता कैसे। मैंने साइट्स ढूंढी, मैंने कैनवा यूज़ किया, मैंने शॉपिफाई यूज़ किया, मैंने दोनों को आपस में लिंक करा, और जो भी डिज़ाइंस मैं पेस्ट करता था, मैं वो सारे के सारे डिज़ाइंस मेक श्योर करता था कि वो मेरे शॉपिफाई अकाउंट में अवेलेबल हों। तो उस टाइम पे मैंने 1 महीने के अंदर अंदर करीब 10 से 20 हज़ार रुपये कमाए होंगे। एंड मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस चीज़ के बारे में, बट स्टिल मैं उसको करता रहा। और प्लस बीच में मुझे वो छोड़ना भी पड़ा था। रीज़न बीइंग मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ गए थे। अब एग्ज़ाम्स के बीच में आप दो जगह, तो बोलते हैं ना, दो नाव पे पैर रख के चलोगे तो डूबोगे। तो थोड़ा सा वो वाला हिसाब हो गया था मेरे को। कॉलेज में एक ना मेरी छोटी सी बैक आ गई थी, और वैसे तो बोलते हैं इंजीनियरिंग बैक के बिना पूरी नहीं होती है, बट स्टिल नहीं आनी चाहिए। एंड उस टाइम पे ये हुआ कि मुझे वो ड्रॉप शिपिंग वाला काम छोड़ना पड़ा। तो अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना चीज़ स्टार्ट करी थी। मैं हो सकता है उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट भी करूं। लेकिन एक चीज़ थी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग भी करता था। जब स्टार्टिंग में 2019 की बात है, 2019 की बात है, मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्टार्ट करा। मैंने 2020 में स्टार्ट करा। देन 20 से लेके 21 तक, मैंने 2021 तक मैंने ट्रेडिंग करी क्रिप्टो मार्केट में। बट एक 2021 के लास्ट में, लास्ट क्वार्टर में क्रिप्टो में थोड़ा सा ना फॉल आया था। तो उसको लेके बहुत सारे लोग टेंस थे कि क्या करें, उसमें इन्वेस्ट करें ना करें। तो कुछ लोगों ने, जिनमें से मैं भी हूँ, हमने अपने एक प्रॉफिट पे एक पैसा निकाल लिया था। कुछ थोड़ा लॉस भी हुआ किसी उसमें। बिटकॉइंस जैसे में मेरा एक लॉस हुआ था। मेरा एक आपका वो इथीरियम है, उसमें मेरा लॉस हुआ था। डॉज कॉइन में मेरा लॉस हुआ था। बट समहाउ मैंने वो पैसा रिकवर करके किसी ना किसी तरह से बाहर निकाल लिया। एंड अब अगर देखा जाता है तो क्रिप्टो मार्केट ना के बराबर चल रही है, और इतना मुझे आइडिया भी नहीं है क्योंकि मैं उस चीज़ को उतना फॉलो भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर फ्यूचर में मुझे चांस मिलता है कि मैं उस चीज़ को कुछ करूँ, या मैं अपने चैनल पे दिखाऊँ कि मैं उसमें से क्या कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर। और अगर अभी बात करें मेरे रीसेंट डेज़ के बारे में, मैं क्या करता हूँ डेली, मैं किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, तो यूजुअली मेरा डेली टाइम स्पेंड होता है, या तो मैं आपके लिए कुछ नए आइडियाज़ ढूंढता रहता हूँ, या मैं कुछ घर में हेल्प करता रहता हूँ। मेरे को अगर कुछ बाहर जाना होता है, मुझे बाहर के काम होते हैं, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, लेट्स से। या फिर मेरे को एक हॉबी है, मैं कभी कभी बीच में छोटा कुकिंग भी कर लेता हूँ। तो हाँ, जब मैं अकेला रहता था, अगर आपने देखा होगा, जितने भी लड़कियाँ जो हॉस्टल में रहे हैं, ठीक है, या जो फ्लैट लेके रहते हैं, उन्हें एक चीज़ पता लग जाती है कि वो अपना काम कैसे करते हैं। लाइक उनको खाना बनाना आ जाता है, और उनको घर में छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लग जाता है। सो एक ऐसा ही मैंने एक इंटरेस्ट डेवलप करा था कुकिंग का। तो अगर आगे जाके मुझे कभी लगा कि मेरे को आपके साथ वो वाली चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर इस चैनल पे आपके साथ वो वाली चीज़ें भी शेयर करूँगा। बट फिलहाल के लिए मैं ये बता देता हूँ कि हाँ, कभी ऐसा होता है कि डेली टाइम में मैं कभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं अपना टाइम ऑफ लेने के लिए मैं कोई मूवी देख लूँगा, या फिर मैं कुछ अपना काम से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक ढूंढ लूँगा, जिससे मेरी पर्सनल ग्रोथ हो पाए, मेरा करियर ग्रो कर पाए। या फिर अगर मेरे को ज़्यादा ही ये सब चीज़ों को साइड रखना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं म्यूज़िक सुनूँ, ठीक है। अब वो हर एक का डिफरेंट जॉनर होता है, हर कोई एक अपनी चॉइस के हिसाब से म्यूज़िक सुनता है। मैं ज़्यादातर जो लाइट मूड इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स होते हैं, मैं वो सुनता हूँ। स्पॉटिफाई पे एक लिस्ट है, अगर आप जाओगे स्टूडेंट सेक्शन पे, वर्क फ्रॉम होम लेट नाइटर्स के नाम से एक लिस्ट है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत सूदिंग साउंड्स हैं जो आपको मतलब रिलैक्स करा सकते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, तो आप उनको सुन सकते हैं। आप उनको सुन के आपका दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाएगा। और इतना ही नहीं,
अगर आपको कुकिंग का शौक है, अगर आपको गेमिंग का शौक है, तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड अगर आप कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी हम्बली वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। कमेंट्स एक तो आप लोग बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करते हो, प्लस यार थोड़ा सा अगर आप लोग एक टाइम निकाल के अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर देंगे तो प्लीज़ मेरे लिए भी एक वो अच्छा रहेगा, और मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं नया कंटेंट आपके लिए ला पाऊँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।